खुदावन मसीह यस्सू में, मेरे अजीजों में, मसीह यस्सू के जिंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और आज की इबादत में आपको वेलकम कहता हूं। प्रियजनों में हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु का अनुग्रह आप सबको हमेशा संभाल कर रखे। अजीजों, आज जो कलाम का हिस्सा है वो पुराने नियम में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को आप खोल लें, द सॉन्ग ऑफ सोलोमन, और इसको द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स भी कहते हैं। श्रेष्ठ गीत की किताब 5 अध्याय और 2 से 6 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उर्दू में इसका नाम गजलात है। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय 2 से 6 पद आप अपनी बाइबल में देखिए। मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बिश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुर टपका और कुफ्र के दस्तों पर पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुनने जाने पर हो, आमीन। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद मसीह यस्सू में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़े अदब के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर हम सब तेरे बच्चे तेरे पाक कदमों पर सरनिगू हैं। ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर तेरे पाक कलाम को समझ पाएं। पिता परमेश्वर, होने दे वचन रूपी बीज जब हमारे दिल की जमीन पर गिरे तो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बेशुमार फल लाए। आए आसमानी बाप, जब हम तेरे पाक मजबे पर से उठकर अपने घरों को रुखसत होते हैं तो तुझसे बहुत सी रूहानी बरकत लेकर जाएं। प्यारे खुदावन, जब तक हम तेरी रिफाकत में हैं, हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना कि शैतान हमें किसी भी तरह से तेरी रिफाकत से जुदा ना कर पाए। आए आसमानी बाप, अपनी जिंदगियों को हर तरह से तेरे अधिकार में देते हैं और इस दुआ को तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल फरमा, आमीन। अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी संगति के लिए। पर आज जो कलाम का हिस्सा भी मैं आपके सामने पढ़ रहा था, श्रेष्ठ गीत की किताब 5 अध्याय 2 से 6 पद। अजीजों, मैंने पहले भी कुछ सरमन इस किताब में से आपके साथ शेयर किए हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में से हमने पहले भी बातचीत की है और मैं इस श्रेष्ठ गीत की किताब के बारे में और इसके लिटरेचर के बारे में और इसका मफहूम क्या है और इसका अर्थ क्या है, ये सब बातें मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूं। मैं सारी बातों की वजाहत कर चुका हूं और सोचता हूं कि आज फिर उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। बस मैं सिर्फ एक चीज दोहराना चाहूंगा कि श्रेष्ठ गीत की किताब में राजा सुलेमान ने अपनी दुल्हन शुलेमीन के साथ जो गुफ्तगू की, जो बातचीत की, वर और वधू में वहां जो बातचीत हुई है वो यहां पर इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, कलमबंद है।
और ये रिकॉर्ड हमारे पास है। और फिर हम इस किताब को रूहानी जिंदगी में लेकर जाते हैं। रूहानी तौर पर हम इस किताब का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि पुराने अहदनामे में, पुराने नियम में खुदा बाप जो है वो एक दुल्हे का मकाम रखता है और बनी इसराइल जो हैं वो एक दुल्हन का मकाम रखते हैं। और नए अहदनामे की रूह से जब हम इस किताब को, श्रेष्ठ गीत को या गजलात को देखते हैं तो कलीसिया खुदावंद मसीह यीशु की रूहानी दुल्हन है। मैं रूहानी लगा रहा हूं और आप इस पे जरूर तवज्जो बनाए रखिएगा कि हम आत्मिक दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे वो दुल्हन नहीं है जो संसारिक होते हैं। यहाँ कोई वर वधु संसारिक दृष्टिकोण से नहीं है, रूहानी जिंदगी की हम बात कर रहे हैं। और कलीसिया मसीह यीशु की दुल्हन है, खुदावंद मसीह यीशु हमारा दूल्हा है। अब जब श्रेष्ठ गीत की किताब और इसके 5 अध्याय के 2 से 6 पद मैं पढ़ रहा था और आपने सुना भी, और यहाँ पर दुल्हन बातचीत कर रही है और 2 पद से उसने अपनी बात शुरू की है। मैं सोती थी पर मेरा दिल जागता है, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। और फिर दुल्हन ने जो कुछ वहां पर एक्सपीरियंस किया है, जो तजुर्बा किया है, दुल्हन ने वहां पर लिखा है, शुलेमिन ने लिखा है। और वो कहती है कि मेरे महबूब की आवाज जो खटखटाता है और कहता है कि मेरे लिए दरवाजा खोल, हे मेरी महबूबा, हे मेरी प्यारी। अजीजों, मैं इसको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि दुल्हन लेटी हुई है बिस्तर पर, सोने की तैयारी कर चुकी है। दुल्हा बाहर है और वो घर के बाहर खड़ा हुआ दरवाजे पर खटखटाता है और अपनी दुल्हन को आवाज दे रहा है कि आए मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरे लिए दरवाजा खोल, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो ओस की बूंदों से भीग चुके हैं और मैं भीगा हुआ खड़ा हूं और मेरे लिए दरवाजा खोला जाए। लेकिन दुल्हन दरवाजा नहीं खोलती। और दुल्हन जब अपने महबूब की आवाज सुनती है तो तीसरे पद में दुल्हन जो सोच रही है, जो उसके ख्यालों में, उसके दिल में जो रद्द अमल चल रहा है, दुल्हा बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और अपनी दुल्हन को यहाँ आवाज दे रहा है कि मेरा सर जो है वो शबनम से तर है और मेरी जो सर की बालें, मेरी जुल्फे हैं वो भी और रात की जो बूंदे हैं उनसे भरी हुई हैं। तो तीसरे पद में दुल्हन जो रिएक्शन कर रही है और दुल्हन के मन में जो ख्याल आ रहा है वो इस तरह से, यहाँ पर दुल्हन कहती है कि मैं तो अपने कपड़े उतार चुकी, अब उन्हें कैसे पहनूं। दुल्हा बाहर खड़ा हुआ है, उसका सर ओस की बूंदों से भीगा है, बाल भीगे हुए हैं, अंदर आना चाहता है और दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन दुल्हन का जो जवाब है वो ये है कि मैं तो अपने कपड़े उतार चुकी और बिल्कुल सोने की तैयारी में हूं और अब मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, अब कोई मुझे दखल ना दे, मैं सोना चाहती हूं। तो वो कह रही है कि मैं अपने कपड़े उतार चुकी, अब उन्हें कैसे पहनूं, अपने पांव धो चुकी, अब उन्हें क्यों मैला करूं। और दुल्हन नहीं उठी साहब, ये सोचकर कि अब कौन उठेगा, कौन कपड़े वापस पहनेगा। जूते उतार दिए गए हैं, पैरों को धो चुकी है दुल्हन और अब वो कहती है कि वापस उठूंगी, फिर पैर जमीन पे रखूंगी, कमरे के घर के फर्श पे रखूंगी, पैर मेले होंगे, मैं क्यों उन्हें मैला करूं। और दूल्हा बाहर खड़ा है तो बाहर खड़ा है तो खड़ा है, वो खटखटा रहा है तो खटखटा रहा है और दुल्हन को अभी कोई इससे मतलब नहीं है। और जबकि दूल्हा कह रहा है कि मेरा सर जो है उसकी बूंदों से तर है, भीगा हुआ है, मैं भीग चुका हूं, भीगा हुआ खड़ा हूं, मेरे लिए दरवाजा खोला जाए। इस बात की जरूरत है कि दूल्हा अंदर आ जाए और अपनी हिफाजत कर ले। लेकिन दुल्हन ने अपने दिल में ख्याल किया कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए और मुझे सोने दिया जाए। मैंने कपड़े भी उतार दिए, अब कौन दोबारा कपड़े पहनेगा। पैर धो लिए, मैंने फिर मैला करूं और मैला करके फिर मैं दरवाजा खोलूं और फिर वापस आके दोबारा पैर धोऊं, और ये काम मेरे से नहीं होगा। और दुल्हन नहीं उठी साहब, दुल्हन नहीं उठी। और दुल्हन ने ट्राई भी किया कि जो दरवाजे का सुराख था उसने हाथ भी डाल के कोशिश की कि अंदर से जो कुंडी लगी है वो खोल लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और दुल्हा जब दरवाजा नहीं खुला तो दुल्हा चला गया।
दुल्हा चला गया। लेकिन इसी दरमियान, इसी असना में दुल्हन ने सोचा कि चलो, अब उसके दिल में जुम्बिश हुई अपने दुल्हा के लिए कि नहीं, ये बाहर खड़ा है। पहले तो उसने सोच लिया मैं नहीं उठूंगी, अब कौन कपड़े पहनेगा, कौन अपने पैरों को मैला करेगा। लेकिन बाद में ख्याल आया कि नहीं, मुझको उठ जाना चाहिए, मेरा दूल्हा बाहर खड़ा हुआ है, भीग रहा है वो शबनम में, रात की बूंदों में। और काफी देर के बाद उसने फैसला किया कि मैं उठूंगी और दरवाजा खोलूंगी। और उसने दरवाजा खोला और बता रही है कि जब उठी तो वो जो मैंने परफ्यूम लगा रहा था वो मेरे हाथों पर बहकर आया, दरवाजे पे लगा, वगैरह वगैरह सारी बातें। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर वो कह रही है कि जब मैंने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका महबूब जो है वो वहां से जा चुका है, वहां से जा चुका है। दुल्हन ने दरवाजा खोलने में देर कर दी और दुल्हा चला गया। और बाद में वो उसको ढूंढने निकली, बाद में दुल्हन ने उसको पुकारा, उसको जवाब दिया। लेकिन यहां पे लिखा हुआ छठे पद के आखिर में कि मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। दुल्हा चला गया, दुल्हन ढूंढ रही है अपने दुल्हे को, लेकिन दुल्हा मिलता नहीं। दुल्हा चला गया, दुल्हा क्यों चला गया, दुल्हा क्यों नहीं मिलता? ये कमजोरी, ये गलती दुल्हा की नहीं है, यहाँ पे कमजोरी और गलती दुल्हन की है। और दुल्हन की गलती या कमजोरी यह है कि दुल्हन ने सही वक्त पर अपने दुल्हे के लिए, अपने वर के लिए दरवाजा नहीं खोला मेरे अजीजों। और अब दुल्हन जो है वो बेहवास दुल्हा को ढूंढ रही है, दुल्हा मिलता नहीं। मेरे अजीजों, अभी जो मैं बता चुका था शुरू में, हम अब उस रूहानी पॉइंट पर, हम उस आत्मिक बिंदु पर आ जाते हैं। दुल्हन कलीसिया है, दुल्हा खुदावन मसीह यीशु है। खुदावन मसीह यीशु मुझ दुल्हन की जिंदगी में कई बार आता है, क्योंकि जो कलीसिया दुल्हन है ना, उस दुल्हन की जो फर्स्ट यूनिट या इकाई मैं हूं, मैं भी दुल्हन हूं। लेकिन जब ये दुल्हा खुदावन मसीह यीशु मेरी जिंदगी में आता है, मेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता है, कलीसिया के दिल के दरवाजे पर खटखटाता है, कलीसिया के बीच में आना चाहता है, कलीसिया की जिंदगी में आना चाहता है, कलीसिया की रूहानी जिंदगी में चलना फिरना उठना बैठना चाहता है, तो कलीसिया सुस्ती करती है और दुल्हे के लिए दरवाजा नहीं खोलती, खुदावन मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में आने नहीं देती। और कलीसिया वही सोचती है जो यहाँ पे सुलेमिन सोच रही थी, जो यहाँ पर दुल्हन सोच रही थी श्रेष्ठ गीत की, कि मैं तो अपने कपड़े उतार चुकी, अब उन्हें कैसे पहनूं, मैं तो अपने पैरों को धो चुकी, अब उन्हें कैसे मैला करूं। अजून ख्याल कई बार हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में आता है, हमारे जहन में आता है। हम खुदावंद मसीह यीशु के लिए हम अपनी जिंदगी को प्रैक्टिस में लाना नहीं चाहते। दुल्हन कह रही है कपड़े उतार दिए, अब कौन पहनेगा, कौन, क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है, मैं सोने के मूड में हूं, नींद आ रही है, दिन भर के कामों के बाद थक चुकी हूं। कलीसिया कई बार सोचती है, कलीसिया के लोग कई बार सोचते हैं, 6 दिन हमने काम किया है, ड्यूटी की है, 8-8 10-10 घंटे हमने जॉब किया है, ऑफिस में जाकर या स्कूल में या हॉस्पिटल में जाकर। एक दिन पास्टर संडे को मिलता है जब हम रेस्ट लेने के मूड में होते हैं। एक वीकेंड का एक दिन हमारे हिस्से में आता है, तब हम चाहते हैं घूमें फिरें, अपने आप को फ्रेश करें, कुछ जिंदगी में रिक्रिएशन करें। अब हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, क्यों चर्च आने के लिए कहते हो आप? और आजकल इतना अच्छा मौसम, बारिश का मौसम है, वीकेंड में हम कहीं पानी के किनारे जाएंगे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाएंगे, किसी रिसोर्ट में जाएंगे, किसी फार्म हाउस पे जाएंगे, वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे। वी नो नीड टू गो चर्च। हम वो दुल्हन है कि दूल्हा खटखटा रहा है, लेकिन हम अपने आराम और ऐश और इशरत में पड़े रहना चाहते हैं मेरे अजीजों। लेकिन इसका अंजाम देख लें। पहला अंजाम तो यह हुआ कि दुल्हन बाद में पछताकर उठी कि नहीं, मुझे दूल्हे के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए, लेकिन दूल्हा चला गया था, दूल्हा उसको नहीं मिला। और वो कहती है यहाँ पे
छठे पद के आखिरी हिस्से में कि मैंने उसे ढूंढा पर न पाया। कलीसिया ढूंढती है पर खुदा मिलता नहीं, मसीह यीशु मिलता नहीं, क्योंकि हम वक्त निकल जाने के बाद उसको ढूंढना चाहते हैं, समय निकल जाने के बाद प्रभु से मिलना चाहते हैं, अवसर खो देते हैं और अवसर जब चला जाता है उसके बाद प्रभु के पास आना चाहते हैं, उसकी संगति को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इतनी देर हो जाती है मेरे अजीजों कि खुदावंद मसीह यीशु हमारी जिंदगी से बहुत दूर हो जाता है। और असल में होता क्या है कि वो हमसे दूर नहीं होता, हम उससे दूर हो जाते हैं। और बाद में है जब जिंदगी में दुख तकलीफ परेशानी बीमारी हारी मुसीबत आती है तो ढूंढना चाहते हैं, प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं, उसके सामने घुटने टेकना चाहते हैं, लेकिन ये वो वक्त होता है तब हमारा दूल्हा हमसे बहुत दूर हो जाता है मेरे अजीजों, गैप आ जाता है, गैप आ जाता है। आज मेरा और मेरे दुल्हा का क्या रिश्ता है? क्या मैं मेरे दुल्हा के लिए त्याग करने को तैयार हूं? क्या मैं उसके लिए रात में जगने को तैयार हूं? क्या मैं उसके लिए तकलीफ परेशानी दुख उठाने को तैयार हूं? वहां पे दुल्हन कहती है मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब कैसे पहनूं? भाई सुबह भी तो पहनेगी, तुम ड्यूटी पे जाओगे तब भी तो कपड़े पहनोगे, तुम ड्यूटी पे जाओगे तब भी तो बारिश आ रही होगी, लेकिन ड्यूटी जरूर जाओगे, फिर चर्च आने में क्या प्रॉब्लम है? बारिश की वजह से सब सड़कों पर कीचड़ है, तुम मंडे को ड्यूटी जाओगे तब भी तो कीचड़ में से चल के जाओगे, सिर्फ चर्च के लिए ही कीचड़ रुकावट क्यों है? हम कभी कभी ऐसी ही दुल्हन बन जाते हैं और उसका अंजाम ये होता है फिर हम ढूंढते हैं मसीह यीशु को, वो मिलता नहीं है। हम अपने दुल्हा को ढूंढते हैं पर दुल्हा ढूंढता नहीं मेरे अजीजों, दुल्हा ढूंढता मिलता नहीं दुल्हा, यानी यीशु मसीह। और बता देना चाहता हूं कि हमारा दुल्हा यीशु मसीह है। और जिन्होंने मेरे पिछले सरमन नहीं सुने उनके लिए मैं सिर्फ 2 हवाले पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यूहन्ना की इंजील खोल रहा हूं और 3 अध्याय और 29 पद में देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद मसीह यीशु के लिए क्या फरमाता है यहाँ पे। यूहन्ना 3 जॉन 3 एंड वर्स 29, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। जिसकी दुल्हन है, कलीसिया किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की मेरे अजीजों। तो यहां तो यूहन्ना कह रहा है, अब स्वयं प्रभु यीशु मसीह से बात कर लेते हैं अपन। मैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 9 और 10 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। मेरे अजीजों, मेरा और आपका दुल्हा खुदावंद मसीह यीशु है। यहाँ पर यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में रोया देख रहा है आसमानी कलीसिया, आसमानी यरूशलेम को उतरते हुए रूहानी दुल्हन को देख रहा है, रूहानी कलीसिया को देख रहा है। लेकिन अभी एक कलीसिया जो यहाँ पर वजूद में है, मैं और आप है मेरे अजीजों। क्या हम अपने दुल्हा के लिए अपने आराम को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अपने आप को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार हैं? अपने आप को तकलीफ देने के लिए तैयार हैं? क्या दूल्हे के लिए हम दरवाजा खोलने को तैयार हैं मेरे अजीज? पौलुस भी जब कुरिन्थियों को पत्र लिख रहा है, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 पद, और उसमें वो इस चीज को बता रहा है कि हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है। और वहां पर वो कलीसिया को कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, एक ही पुरुष। और क्यों लगाई है सुनिएगा, मैं पढ़ देता हूं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 पर सुनिएगा पौलुस क्या कहता है। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान, एक पाकीज़ा दुल्हन की तरह मसीह को सौंपना चाहता है पौलुस मेरे अजीजों। क्या ये दुल्हन तैयार है अपने दुल्हा से मिलने के लिए? प्रियजनों,
क्या दुल्हन तैयार है अपने दुल्हा से मिलने के लिए? दूल्हा खटखटा रहा है, दुल्हन सुस्ती कर रही है, दुल्हन उठना नहीं चाह रही है, फिर से कपड़े पहनना नहीं चाह रही है, फिर से पैरों को मैला करना नहीं चाह रही है। कौन करेगा? हम करेंगे, कलीसिया करेगी, मैं करूंगा, आप करेंगे। अपने दुल्हा के लिए दिल के दरवाजे खोलेंगे मेरे अजीजों, ताकि हमारा दुल्हा हमारी जिंदगी में आ सके, हमारी जिंदगी में रह सके, हमारी जिंदगी में हमारे साथ सुकूनत कर सके, प्रवास कर सके। हमें अपने आप को तैयार कर लेना है रूहानी तौर पर। और अब जो दूल्हा खड़ा है, अब जो दुल्हन की स्थिति है, वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ये आयत कई बार हमारे सामने से गुजरी है, आज फिर हमारे सामने है ये, क्योंकि रेलेवेंट आयत है ये। प्रकाशित वाक्य 3 और मैं 20 और 21 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने प्रियजनों। और लौदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह फरमाता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हमें दूल्हे के साथ सिंहासन पर बैठना है, लेकिन जय पानी होगी, त्याग करना होगा, अपनी नींद को भी छोड़ना होगा, अपने बिस्तर को भी छोड़ना होगा, अपने आराम को छोड़ना होगा, और दूल्हे के लिए दिल का दरवाजा खोलना होगा मेरे अजीजों, दिल का दरवाजा खोलना होगा प्रियजनों। क्या मैं और आप दिल का दरवाजा खोलने के लिए आज तैयार हैं? एक काम और करना होगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और वो काम क्या करना है? थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 6 पद सुनिए। पौलुस क्या कह रहा है? दुल्हन को कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है। और क्या करना है दुल्हन को, कलीसिया को? ताकि दूल्हा चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए। और अगर चला गया तो सब हमारा हश्र जो है वो बड़ा खराब होगा। तो इससे पहले कि मैं आखिरी पद आपके सामने पढ़ूं, उस दुल्हन का अंजाम क्या हुआ था? दूल्हा तो चला गया, और वो 6ठे पद के आखिरी समय कहती है, मैंने इसको ढूंढा, पाया नहीं। कलीसिया ढूंढ रही है, लेकिन कलीसिया पाले, अगर पाले तो बहुत अच्छी बात है। और कलीसिया का दुल्हा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है, तो कलीसिया का क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो उस दुल्हन का हुआ था। उस दुल्हन का हुआ क्या था वो मैं बता रहा हूं आपको। श्रेष्ठ गीत की किताब 5 अध्याय 7 पद। दूल्हा चला गया और दुल्हन ढूंढने निकल रही है, दुल्हन घर से बाहर आ गई, दुल्हन सड़कों पर आ गई। अब सड़क पर क्या होता है सुन लीजिए, दुल्हन का हुआ क्या। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय 7 पद। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले, दुल्हन कह रही है। दूल्हा तो नहीं मिला, पहरे वाले मिल गए जो शहर में फिरते हैं रात को। दूल्हा नहीं मिला, शैतान मिल गया। तो इससे पहले कि दूल्हा आपके हाथ से चला जाए और शैतान आपको आकर गारत कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे, समझ जाइए, दरवाजा खोल दीजिए दूल्हे के लिए, दिल का दरवाजा खोल दीजिए, अपनी जिंदगी का दरवाजा खोल दीजिए। जी आगे बढ़ रहा हूं मैं, 7 पद को पूरा सुन लीजिए। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। पहले मारा फिर घायल किया, और शहरपना के मुहाफिजों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली, मेरी इज्जत मुझसे छीन ली। मेरे अजीजों, इससे पहले कि शैतान हमारा ये हाल कर दे, हम दिल का दरवाजा खोल दें अपने रूहानी दुल्हा के लिए, यानी खुदावंद मसीह यीशु के लिए। जी मैं आखिरी हवाला पढ़ रहा था आपके लिए कि करना क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 6 पद सुनिएगा। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, हम उस दुल्हन के समान, शलेमीन के समान सोते ना रहें। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। मेरे अजीजों, हमें जागना भी है और सावधान भी रहना है, ताकि जब भी हमारा दुल्हा आता है, जब भी हमारा दुल्हा दिल का दरवाजा खटखटाता है, हम अपने दिल के दरवाजे को खोल दें। तैयार रहिए,
जागते रहिए और सावधान रहिए। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं जिंदा मुबारक कलाम के लिए, जिसने रूहानी जिंदगी में हमें एक बार फिर झिंझोड़ कर जगाया है कि हम सोते ना रहें, पर अपने रूहानी दुल्हे के लिए जो दिल के दरवाजे पर, हमारी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, उसके लिए दरवाजा खोल दें। परम पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि पवित्र आत्मा की रहनुमाई में होकर हम अपनी जिंदगियों को अपने दुल्हा के लिए हमेशा खुला रखें, ताकि वो हमारी जिंदगी में आए, हमारे साथ मौजूद रहे और हम उसकी संगति में हमेशा बने रहें। प्यारे खुदावंद, हमारी जिंदगियों को तैयार करना। आए रहीम बाप, मैं दुआ करता हूं जितने मेरे साथ इस दुआ में जुड़े हुए इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। अपनी जिंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं परम पिता परमेश्वर, और हम सब मिलकर पूरे आलम के लिए दुआएं खैर मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआ को कबूल फरमाना, क्योंकि हम ये सब कुछ तेरे प्यारे इकलौते बेटे और अपने नजात देने वाले और जिंदगी बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावंद मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहे पाक की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ और हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन।